कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद कुमारी शैलजा आज रतिया पहुंची और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुमारी शैलजा मीडिया से रूबरू हुई और कुमारी शैलजा ने बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए कहा कि बीजेपी ने बाबा भीमराव अंबेडकर का संसद में अपमान किया, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों से जिला फतेहाबाद में रेल लाइन लाने का वादा किया था, जो टाइम आए फीस रहा और आगे भी कुछ भी होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि घग्गर नदी के पानी से कैंसर जैसी घातक बीमारियां फैल रही हैं, मगर सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। नशा माफिया पूरी तरह से हावी है और नशे की चपेट में युवा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मगर इस पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। किस प्रकार से देश के गृह मंत्री ने बाबा साहेब का तिरस्कार किया, उन्हें अपमानित किया देश की संसद में। आज देश की संसद है, हमारा लोकतंत्र है, सब कुछ किसकी देन है? हमारे संविधान की। और हमारे संविधान के मुख्य रचयिता कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आज उनका नाम भी सम्मान से नहीं लिया जा रहा गृह मंत्री जी द्वारा, बल्कि उनके अपने लोग कह रहे, संसद में सबने कहा कि जी तो बोलो, जी तो बोलो, लेकिन उन्होंने बाबा साहेब को अपमानित किया। इनकी जो विचारधारा है भाजपा की, आरएसएस की विचारधारा, कभी किसी को सम्मान देने की नहीं है। इन्होंने हमेशा राजनीति की धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और असली चेहरा इनका बार बार सामने आ जाता है। और अपने इन बातों से भाजपा भी बेनकाब हुई है। गृह मंत्री जी, इनकी सोच, इनकी विचारधारा सारी देश के सामने बेनकाब हुई। हमने इनसे कहा कि आप माफी मांगो। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके विपरीत प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं के बचाव में किया, बार बार उनके बचाव में आ गए। आप समझ सकते हैं कि देश में, जिस देश का ग्रंथ उसका संविधान हो, उसके मुख्य रचयिता के बारे में इस तरह की टिप्पणी की जाए, तो क्या यह देश के किसी भी नागरिक, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमारा संविधान हर एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। हर एक नागरिक, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का। और ये कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि बाबा साहेब, उनका लोहा सबने माना। उस समय के सभी बड़े नेताओं ने फैसला किया कि बाबा साहेब ही हमारा ग्रंथ, हमारा संविधान लिखेंगे। सब